इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले तो लोब पूछेगा कि कितने लोब में डिवाइड है। एनाटॉमिकल लोब भी पूछ सकता है, मेनली एनाटॉमिकल लोब पूछेगा। फिजियोलॉजिकल लोब लास्ट में पूछेगा। फिर पूछेगा कौन कौन से लिगामेंट इसमें होते हैं, ट्रू लिगामेंट कौन सा है, फॉल्स लिगामेंट कौन सा है, ये पूछेगा। फिर उसके बाद रिलेशन पूछेगा, विसरल रिलेशन कौन से हैं और पेरिटोनियल रिलेशन कौन से हैं। फिर उसके बाद पूछेगा बेयर एरिया कौन कौन सा है, ऐसे एरिया जहाँ पर पेरिटोनियल एब्सेंट हो, ऐसे कौन कौन से हैं ये पूछेगा। मेन ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उससे पहले आपको इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना आना चाहिए। तो कभी भी इस तरीके से मत पकड़िएगा एग्जाम में। आपको पकड़ने के लिए याद रखिए, पीछे की तरफ देखेगा, ये क्या दिख रहा है, इंफीरियर वेना केवा में फिंगर डालना है और उसको फिंगर को वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल इस तरीके से, ये इसकी पोजीशन होगी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अगर आप ऐसे पकड़ लेते हो तो फिर क्या हो रहा है, या अगर फिंगर डाल रहे हो तो फिंगर कौन से डायरेक्शन में जा रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में जा रही है, ये गलत होगा। ठीक है, इसको फिंगर डालिएगा इस तरीके से, सीधे करिएगा, फिर इसको निकाल के ऐसे अपने पाम पे रश कर लीजिएगा, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको। अब बात करते हैं इसके लोब की बात करते हैं। सबसे पहले सरफेस की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी सरफेस होती है, एनाटॉमिकल सरफेस की बात करेंगे, दो सरफेस होती हैं, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और जो पाम पे रश कर रही है मेरे, ये वाली सरफेस, ये विसरल सरफेस। ठीक है, कौन कौन सी सरफेस हो गई, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। पूरी मेरे पाम के अलावा जितना भी सरफेस दिख रहा है ये पूरा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है, देख लो ध्यान से, ये पूरा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। ठीक है, और जो मेरा पाम जहाँ पर आ रहा है वो पूरा हो जाएगा विसरल सरफेस। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को फर्दर पर डिवाइड किया गया है एंटीरियर सरफेस में, ये सामने की तरफ है तो एंटीरियर सरफेस, जो ऊपर की तरफ है तो ये सुपीरियर सरफेस, ये राइट लेटरल, राइट साइड है तो राइट लेटरल। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को किसमें डिवाइड किया गया, एंटीरियर, सुपीरियर और राइट लेटरल सरफेस में डिवाइड किया गया। यहाँ तक मैं समझ। तो अब बात करेंगे लोब की बात करेंगे। तो सबसे पहले डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की लोब की बात करेंगे। सामने की तरफ से पेरिटोनियम का फोल्ड आएगा जिसको बोलते हैं ट्राइटिफॉर्म लिगामेंट, वो यहाँ पर अटैच होगा और उसको राइट लार्जर पार्ट में और लेफ्ट स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब ऑन द डायफ्रैग्मेटिक, ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। अब बात करेंगे विसरल सरफेस। विसरल सरफेस में कितने लोब होंगे, चार लोब। दो तो वही हो गए, लेफ्ट लोब और ये राइट लोब। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर ये हट गया है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है काउडेट लोब, ठीक है, काउडेट लोब। और ये नीचे की तरफ जो लोब आ रहा है इसको क्वाड्रेट लोब, क्यू से होगा। ठीक है, तो काउडेट लोब, क्वाड्रेट लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब। तो विसरल सरफेस पे हो गए चार। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे दो लोब, विसरल सरफेस पे चार लोब। ये लोब बताने के बाद अब आपको बताना है पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन। और पेरिटोनियल रिलेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरिया दिख रहा है, रफ इम्प्रेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द लिवर। सुपीरियर सरफेस पर है ये बेयर एरिया, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पेरिटोनियम अटैच नहीं है। ठीक, ये सुपीरियर सरफेस में यहाँ पे क्या अटैच होता है, डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम इस तरीके से मैंने रख दिया है, यहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम से एक पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन आएगा और इस बेयर एरिया के एंटीरियर मार्जिन पर ऐसा अटैच होगा। इसको बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट यहाँ पर। ठीक है, पीछे यहाँ पर क्या है, किडनी है। किडनी को एक पेरिटोनियम का फोल्ड ऐसे कवर करके आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसको बोलेंगे लोअर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ये अपर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और ये हो गया लोअर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ये दोनों कोरोनरी लिगामेंट राइट सरफेस पे जाके फ्यूज हो जाएंगे, तो ये बना लेंगे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक, तो ये हो गया अपर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, लोअर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, यहाँ पर हो जाएगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक, अब ये पेरिटोनियम क्या कर रही है, पूरे डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को इधर से कवर कर रही है, इधर से विसरल सरफेस को कवर कर रही है और लेफ्ट लोब में जाकर ये आपस में फ्यूज हो जा रही है। ये यहाँ पर क्या बना लेगी, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आएगा। तो ये जो मैंने लिगामेंट बताया, अभी पहला लिगामेंट कौन सा हो गया, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो आ रहा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। दूसरा हो गया कोरोनरी लिगामेंट, तीसरा हो गया राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, चौथा हो गया लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और एक और लिगामेंट आता है
लिगामेंटम लेसर सैक वाला, हाँ लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, जिसको जो अटैच करेगा लिवर को किससे, ग्रेविलर कर्वेचर ऑफ स्टमक से। हाँ ये सारे जो पांचों लिगामेंट है ये फॉल्स लिगामेंट है। कौन से लिगामेंट है? फॉल्स लिगामेंट। क्योंकि ये पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअल में लिगामेंट नहीं है, पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इनको फॉल्स लिगामेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना कौन कौन से फॉल्स लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और पीछे से यहाँ पर आएगा लेसर ओमेंटम। ये हो जाएगा आपका कौन सा? फॉल्स लिगामेंट। ये 5 है फॉल्स लिगामेंट। अब बात करते हैं ट्रू लिगामेंट की। तो ट्रू लिगामेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला लिगामेंट ये जो आपको दिख रहा है, जैसे लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस, ये किससे अटैच होगा? नीचे जाके अम्बिलिकल तक। दूसरा लिगामेंट यहाँ पे काउडेट लोब होता है, काउडेट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में एक फिशर है, इसको बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। यहाँ पे कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होगा? लिगामेंटम वेनोसम। ये हो गया लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस और दूसरा हो गया लिगामेंटम वेनोसम। ये क्या बनाएंगे आपके? ट्रू ट्रू लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक है, जैसे ही आपने दोनों लिगामेंट के नाम बोले, लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा ये दोनों किसके रेमिनेंट है ना, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये क्या था जो लिगामेंट में कन्वर्ट हुआ। तो आपको बताना है लिगामेंटम टेरिस जो किसका अटैच हो रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है। ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का कैसे याद रखोगे? क्योंकि किसका अटैच हो रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल वेन याद रखो। ठीक है, ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ऑब्लिटरेटेड मतलब क्या होगा? पहले ये इसमें सर्कुलेशन था, डेवलपमेंट बर्थ के बाद क्या होगा? ये फ्यूल हो गया और लिगामेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। अब ये वाली फिशर कौन सी है? फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। यहाँ पर कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम। तो यहाँ पर ये किसका रेमिनेंट होगा? डक्टस वेनोसम। डक्टस वेनोसम। इसको भी याद करना बिल्कुल आसान है। लिगामेंटम वेनोसम है, ये किसका रेमिनेंट है? डक्टस वेनोसम। ये डक्टस वेनोसस पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करता है। लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों रेमिनेंट याद रखिएगा अच्छे से। अब बच जाता है आपका बेयर एरिया ऑफ लिवर। कौन कौन से बेयर एरिया हैं जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं? पहला तो ये कोरोनरी लिगामेंट के बीच में ये वाला जो ट्रायंगुलर एरिया रहा, ये एक बेयर एरिया होगा। मतलब हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर पे ये हो गया बेयर एरिया। दूसरा आप बताएंगे फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या अटैच होता है? गॉल ब्लैडर। क्योंकि ये जो फोसा है ये भी बेयर एरिया होगी, यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होगी। फिर ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा। तो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर भी पेरिटोनियम एब्सेंट होगा, नहीं होगा। ये क्या है? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस पर भी क्या होगा? पेरिटोनियम नहीं होगा। तीसरा ये क्या है? फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ये भी बेयर एरिया होगी, यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होगा। तो कौन कौन से एरिया हो गए? फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, सुपीरियर सरफेस, पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा फॉर इंफीरियर फॉर इंफीरियर वेना केवा, पोर्टा हेपेटिस। एंड दी पोर्टा हेपेटिस। ये सारे 1 2 3 4 5 ये 5 बेयर एरिया हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन। अब इसके बाद आपने जैसे ही पोर्टा हेपेटिस, ये कौन सी सरफेस है? सुपीरियर सरफेस। यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होगी। रफ इंप्रेशन जो ट्रायंगुलर दिख रहा है ये सुपीरियर सरफेस है, इसको बोल रहे हैं बेयर एरिया। और कहाँ पेरिटोनियम नहीं होगी? फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, इधर भी पेरिटोनियम नहीं होगी। ये है इंफीरियर वेना केवा, तो ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होगी। ये है पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस पर भी नहीं होगी। फिर उसके बाद ये आ जाता है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, यहाँ पर भी क्या होगा? पेरिटोनियम नहीं होगी। तो ये सारे 5 ऐसे रीज़न है जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पोर्टा हेपेटिस जैसे ही बोलेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पोर्टा हेपेटिस से कौन कौन से स्ट्रक्चर एंटर करते हैं और एग्जिट होते हैं। नाम याद रखिएगा तो बहुत कंफ्यूजन होता है, नाम को ब्रेक कर दीजिएगा। पोर्टा हेपेटिस मतलब पोर्टा से पोर्टल वेन और हेपेटिस से हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट। ठीक है, वेन मत बोलना, वेन एक ही होगी, कौन सी? पोर्टल वेन। एक आर्टरी होगी हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट। पोर्टा हेपेटिस इसमें नाम पड़ा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से एंटर और एग्जिट होगा।
पोर्टल क्या वेन बचा? एग्जिट होगा और हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक डक्ट एंटर होगा ना। इसमें पोर्टल वेन है। अब इसके बाद और क्या बचता है? वो विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन बचता है, ठीक है। अब ऐसे पकड़ा तो ये वाला डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का ये कौन सा पार्ट है? एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस किसके रिलेशन में आ रहा है यहाँ पर? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और क्या आ रहा है? रिब का, ये रिब का इंप्रेशन है, ठीक है। ये किसके रिलेशन में होगा? एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड रिब। फिर उसके बाद सुपीरियर सरफेस, ये किसके रिलेशन में है? तो क्या आ रहा है? डायफ्राम। डायफ्राम इसको किससे सेपरेट कर रहा है? राइट और लेफ्ट लंग से, और बीच में रहेगा कार्डियक नॉच। सुपीरियर सरफेस किसके रिलेशन में रहेगा? राइट लेफ्ट लंग एंड दी हार्ट। ये हो गया। अब विसरल सरफेस में देखिए, यहाँ पर इंप्रेशन आ रहा है जो ये वाला, ये ईसोफेजियल इंप्रेशन है। यहाँ पर ईसोफेगस अटैच होगा। फिर उसके बाद ईसोफेगस किस पर एंड होता है? स्टमक। स्टमक पर। तो ये वाला जो पूरा इंप्रेशन दिख रहा है लेफ्ट लो वाला, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ठीक है। फिर स्टमक किस में बाद में कन्वर्ट हो जाता है? पाइलोरिक। ये वाला जो इंप्रेशन आ जाएगा पाइलोरिक इंप्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कॉलिक फ्लेक्सर हो गया, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ये जो बड़ा सा इंप्रेशन दिख रहा है ये कौन सा है? राइट किडनी। राइट किडनी। राइट किडनी के ऊपर कौन सा आता है? सुप्रारेनल ग्लैंड। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है गॉल ब्लैडर। These are the visceral relation of the। कोई कंफ्यूजन? तो एक बार पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, यही सब पूछा जाएगा। ये इंटेस्टाइन सर वो बता दीजिए राइट लेटरल वाला किस किस से रिलेशन में है? राइट लेटरल सरफेस ऑफ लिवर। राइट लेटरल सरफेस। अच्छा, बायोप्सी करी जाएगी लिवर की, है ना। तो निडल को इंसर्ट करके क्या होगा? इसका सैंपल निकालेगा। तो निडल इंसर्ट करने की लोकेशन भी मालूम होगा कि कहाँ पे करना है, वरना अदर ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगा। कौन सा? देखो रिलेशन याद रखो, ये वाला जो सरफेस है अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 में डिवाइड है। अपर 1/3 यहाँ पे ऐसे रख लें तो यहाँ तक आता है, आपका लंग आएगा और प्लूरा आएगा। मिडिल 1/3 में कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक स्पेस आएगी, रिसेस आएगा। फिर लोअर 1/3 में कुछ नहीं है। तो इंसर्ट कहाँ, अगर मान लो अपर 1/3 में करा तो क्या पंचर हो जाएगा? लंग पंचर हो जाएगा। मिडिल वाले में करेंगे तो रिसेस पंचर हो जाएगा, और उसके नीचे करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सीधे तक कंट्रोल निकलेगा। तो हमको सबसे लोअर 1/3 पार्ट में करना है, बिटवीन द 9 और 10 इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ से निडल इंसर्ट करके टेम्पल निकालना है, ठीक है। और ये सर राइट लेटरल सरफेस 7 to 11th रिब से रिलेटेड होता है।